वेलकम डिजिटल मार्केटर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 इंपॉर्टेंट ऑन पेज एसईओ फैक्टर जो आपको पता होने चाहिए। अगर आप इन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को नोटिफाई करते हो और इम्प्लीमेंट करते हो सही से, तो आपकी वेबसाइट रैंक होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टाइटल टैग। तो जब भी हम कोई ब्लॉग लिखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइटल। तो मेक श्योर जब भी आप कोई टाइटल लिखो वो रेलिवेंट होना चाहिए और उसमें आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए बिगिनिंग में। तो जितना आप जल्दी आगे मेन कीवर्ड यूज करोगे बिगिनिंग में, उतना अच्छा रहेगा। गूगल उसको उतनी रैंकिंग में प्रायोरिटी देगा। और जो भी आप टाइटल लिखते हो टू द पॉइंट लिखो और कॉम्प्रिहेंसिव टाइटल लिखो, और यूजर को टाइटल पढ़ के आपका पूरा कंटेंट समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेटा डिस्क्रिप्शन। सो मेटा डिस्क्रिप्शन जनरली आपको लाइक 140 to 160 कैरेक्टर्स के बीच में लिखना चाहिए। और आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ पे कॉल टू एक्शन भी प्रॉपर होना चाहिए, और इसमें भी आपने प्रॉपर कीवर्ड का यूज करना है। अंडर 100 कैरेक्टर्स में या अंडर 100 वर्ड के अंदर आपको अपना प्राइमरी जो कीवर्ड है वो यहाँ पे मेजरली यूज करना है, जो भी आपको, जिससे कि आपका मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज हो सके। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यूआरएल स्ट्रक्चर। तो आपका जो यूआरएल स्ट्रक्चर है वो शॉर्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, और उसमें भी आपका मेन कीवर्ड यूज होना चाहिए। अगर मेन कीवर्ड यूज होगा तो आप अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। आपके मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन और यूआरएल में कीवर्ड की रेलेवेंसी होगी, और गूगल आपके कंटेंट को अच्छे से समझ पाएगा और वो उसको रैंक करने में प्रायोरिटी देगा। तो मेक श्योर आपका जो यूआरएल है वो क्लीन हो, डिस्क्रिप्टिव हो और विद कीवर्ड हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हेडर टैग। तो हेडर टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पे 6 टाइप के हेडर टैग होते हैं: H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो यहाँ पे आपका जो हेडर टैग है वो आपके कंटेंट स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो, ब्लॉग लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, उसमें आपने कितनी सब हेडिंग्स यूज किए हैं और कितने बार यूज किए हैं, जिससे कि गूगल को यहाँ पे पता लगता है कि आपके जो मेन कीवर्ड है वो कहाँ कहाँ हेडिंग में यूज हुए हैं। तो मेक श्योर जो भी आप कीवर्ड लिखते हो, जो भी आप हेडिंग लिखते हो, सब हेडिंग लिखते हो, H2 लिखते हो, H3 लिखते हो, उसमें प्रॉपर आप कीवर्ड का यूज करो, जिससे कि गूगल को यहाँ पे पता लगेगा कि आपके मेन कीवर्ड कौन से हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, वो है कीवर्ड प्लेसमेंट। तो कीवर्ड प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ब्लॉग को रैंक कराने में। तो मेक श्योर जब भी आप कीवर्ड प्लेसमेंट करते हो तो इन द बिगनिंग 100 वर्ड के अंदर आप अपना कंटेंट में मेन कीवर्ड प्लेस करो, और जो भी कीवर्ड डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कंटेंट प्लेसमेंट करो, और जिससे कि आपका कंटेंट काफी रेलिवेंट होगा। गूगल आपके पूरे कंटेंट को समझ पाएगा अगर आप कंटेंट कीवर्ड रिलेवेंसी के अकॉर्डिंग यूज करते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसका नाम है कंटेंट क्वालिटी। तो बिना कंटेंट क्वालिटी के आपका कंटेंट कभी रैंक नहीं हो सकता। आज से पहले क्या होता था कि लोग फोकस करते थे क्वांटिटी ऑफ कंटेंट, बट आज के टाइम जो गूगल सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है उसमें से एक फैक्टर है कंटेंट क्वालिटी। सो जब भी आप कंटेंट लिखते हैं तो कंटेंट क्वालिटी होनी चाहिए। कंटेंट क्वालिटी के लिए आपको जो भी कीवर्ड है, आप जिस कीवर्ड पे कंटेंट लिख रहे हो, वहां पे आपको उस कीवर्ड का इंटेंट पता होना चाहिए। और कंटेंट लिखने से पहले आपको काफी रिसर्च करनी चाहिए, और जितने भी मेन मेन पॉइंट्स हैं उस कीवर्ड से रिलेटेड वो आपको एक ओवरव्यू बना लेना है। और ओवरव्यू बनाने के बाद आपको यहाँ पे अपना कंटेंट स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है, और तब आपको कंटेंट लिखना है। आपका जो कंटेंट है वो हाई वैल्यू होगा, रेलिवेंट होगा, और यूजर को भी वहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पेज लोडिंग स्पीड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर। सो अगर आपकी वेबसाइट स्लो ओपन हो रही है तो यूजर एक्सपीरियंस वहां पे खराब होगा, और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग गूगल कर देगा डाउन। तो मेक श्योर जब भी आप लाइक वेबसाइट पे काम करते हैं तो मेक श्योर आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज रखो। आप अपने इमेजेस को कंप्रेस करो,
और ब्राउजर की कुकीज क्लियर करो, और इसके बाद आपकी जो अननेसेसरी स्क्रिप्ट है, अनयूज्ड सीएसएस जावा स्क्रिप्ट है, उसको भी ऑप्टिमाइज करो। सो विद द हेल्प ऑफ WP रॉकेट प्लगइन और बहुत सारे प्लगइन हैं, आप उनकी मदद से अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। सो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रैंकिंग फैक्टर है आज के टाइम पे। तो आपको मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाने में, आपको जब वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं तो आपको साथ साथ अपने मोबाइल पे भी चेक करना है कि आपकी वेबसाइट प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है नहीं कर रही है। गूगल आपकी वेबसाइट को तभी रैंक करेगा जब आपकी वेबसाइट का मोबाइल पे यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा। तो यहाँ पे आपकी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए, मोबाइल पे कोई भी यूजर इजीली एक्सेस कर पा रहा हो उस चीज को, अपनी आपकी वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर पा रहा हो, बटन क्लिक कर पा रहा हो इजीली, और कंटेंट पढ़ने में उसको कोई यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटरनल लिंकिंग। सो इंटरनल लिंकिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है, बिकॉज अगर आप अपने कंटेंट को इंटरनल लिंक करते हो तो यहाँ पे यूजर का जो नेविगेशन एक्सपीरियंस एक तो अच्छा होता है, दूसरा यूजर का यहाँ पे एवरेज टाइम इंक्रीज होता है। तो जितना किसी वेब पेज पे एवरेज टाइम इंक्रीज होगा तो यूजर को एक तो अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, दूसरा गूगल भी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अप करेगा, बिकॉज गूगल के पास सिग्नल जाएगा कि इस वेबसाइट पे यूजर काफी टाइम से स्टे कर रहा है, तो यहाँ पे समथिंग इज गुड, और वो आपके कंटेंट को रैंकिंग में प्रायोरिटी देगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है। तो मेक श्योर ज्यादा से ज्यादा आप इंटरनल लिंकिंग करो, तो जिससे कि यूजर होगा आपकी वेबसाइट पे ज्यादा देर तक स्टे करेगा, और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अप होने की बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज अगर आप अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज नहीं करोगे, एक तो आपकी साइट स्लो हो जाएगी, इसके साथ साथ जो भी आप इमेज यूज करते हो उसका प्रॉपर नेमिंग होना चाहिए। तो जो भी आपका मेन कीवर्ड है उस कीवर्ड को आपको अपने इमेज में यूज करना है, जिससे कि इमेज में भी गूगल जब ऑल टैग ट्रैक करेगा तो उसको वहां पे रेलेवेंसी मिलेगी, कीवर्ड की रेलेवेंसी मिलेगी। तो मेक श्योर जब भी आप ऑल टैग लिखते हो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखो, और इसका बहुत सारे एसईओ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो है यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी जो वेबसाइट है वो यूजर फ्रेंडली लेआउट और डिजाइन होना चाहिए, और यूजर जो हो उसको काफी अट्रैक्टिव लगे आपकी वेबसाइट, जिससे कि वो आपकी वेबसाइट को पॉजिटिवली रीड कर पाए, यूज कर पाए, और जो आपका नेविगेशन है और रीडेबिलिटी है वो काफी अगर पॉजिटिव रखते हो तो आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी रैंक होने के चांसेस होंगे। आपके कॉम्पिटिटर से आपकी वेबसाइट अलग होगी तो यूजर ज्यादा देर तक आपकी वेबसाइट पर रुकेगा, और आपकी वेबसाइट रैंक होने की पॉसिबिलिटीज बनी रहेगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग की। तो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सोशल शेयरिंग इंटीग्रेशन। सो मेक श्योर आपकी वेबसाइट पे सोशल शेयरिंग बटन्स होने चाहिए, और अगर आपका कंटेंट हाई क्वालिटी है तो लोग आपके कंटेंट को शेयर भी करेंगे, और जिससे कि आपके पास एक बहुत अच्छा एंगेजमेंट आएगा। और मेक श्योर आप यूजर्स को इनकरेज करिए कि वो आपका कंटेंट शेयर करें। सो उसके लिए आपको सिंपली अपने वेबसाइट पे वो इंटीग्रेट करना होगा, सोशल मीडिया शेयरिंग बटन्स इंटीग्रेट करने होंगे, जिससे कि आपका कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो और आप एक अच्छा यूजर एंगेजमेंट फाइंड आउट कर सकें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अगर आप ये अच्छे से फॉलो करते हो तो आप यहाँ पे अपने ऑन पेज एसईओ को इम्प्रूव कर पाओगे, और साथ साथ अपने वेबसाइट को रैंक कर पाओगे।